नॉर्मली जैसे हम जानते हैं कि ये सारे वाइल्ड एनिमल हैं और नेचर में ओपन में रहते हैं, तो ज़्यादा फैसिलिटीज कंपेयर टू ह्यूमन जो पेट हम घर में रखते हैं उस तरह की फैसिलिटीज इन एनिमल्स को नहीं रिक्वायर्ड होती हैं। बट एक मॉडरेट टेम्परेचर जो है वो हम रेगुलेट करते हैं। जो इनके नाइट शेल्टर्स हैं उनमें जैसे आप नाइट में देखेंगे तो हम 20 डिग्री के आसपास टेम्परेचर जो है वो नाइट शेल्टर इनके जो है वहाँ रेगुलेट कर रहे हैं। दिन में तो ये धूप में होते हैं। साथ ही खाने में कुछ सप्लीमेंट्स और जो डाइट तो कार्निवोर का मीट ही रहता है वो कुछ। इस समय मैं जम्मू की सबसे बड़ी जू में इस समय मौजूद हूँ और यहाँ पर अगर आपने घूमने आना है तो आपके लिए ये बैटरी कार की सुविधा भी उपलब्ध है और मात्र 200 रुपया इसका किराया है। और आपको इसी बैटरी कार से अगर आपको जू के नज़ारे देखने हैं तो वो भी देख सकते हैं। और आज हमारा जो कारण है यहाँ पर आने का वो ये है कि सर्दियों के दिन आ चुके हैं और सर्दियों में जानवरों के लिए क्या कुछ सुविधाएं जो है वो यहाँ पर दी गई हैं, आज ये जानने के लिए आज हम जम्मू जू पर पहुंचे हैं। और हम आपको बताएंगे कि जो बंगाल टाइगर यहाँ पर है, जो लायन यहाँ पर लाया गया है, जो अन्य प्रकार के जानवर यहाँ पर लाए गए हैं, उनको सर्दियों में किस तरह की सुविधाएं दी जाती हैं। चलिए आज इस रिपोर्ट में ये जानते हैं। जम्बू जू के अंदर जानवरों को किस तरह से रखा जाता है ये हमारे लिए भी और आप सबके लिए भी जानना महत्वपूर्ण है। इस समय में बिल्कुल आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो शेर हैं वो यहाँ पर इस समय यहाँ पर खड़े हैं क्योंकि इस समय धूप का मौसम है और धूप में ये जानवर जो है वो रहना काफी ज्यादा पसंद करते हैं। और जैसे ही सर्दी होती है ये शेर जो है वो अपनी डेन में वापिस चले जाते हैं। मैं इनके बिल्कुल पास में आपको दिखाना चाहूंगा। ये तस्वीरें आप देखिए, हमने कुछ इक्विपमेंट्स भी हमने आपको दिखाए थे कि किस तरह से इनकी देखरेख जो है वो जम्मू जू में की जाती है। और ये तस्वीरें आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से इन जानवरों को यहाँ पर रखा जाता है और हर एक संभव कोशिश की जाती है ताकि इन जानवरों को जितनी भी सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सुविधा जो है वो इन जानवरों को जो है वो यहाँ पर मिल सके। तो फिलहाल आपने ये तस्वीरें देखी कि किस तरह से इस लॉइन को जो है वो यहाँ पर रखा जाता है और अलग अलग इक्विपमेंट जो हैं वो यूज किए जाते हैं ताकि इन्हें वो टेम्परेचर मिल सके जिस टेम्परेचर में ये लाइन रहना पसंद करता है। इस समय मैं उस कमरे में हूँ, यहाँ पर बंगाल टाइगर को रात के समय रखा जाता है और जैसे कि मैंने ये स्टोरी इस पर की जा रही है कि किन किन चीजों का इस्तेमाल किया जाता है ताकि जो एनिमल्स को टेम्परेचर चाहिए वो टेम्परेचर जो है उन्हें प्रदान किया जाए। ये देखिए, ये बंगाल टाइगर्स के लिए वो इक्विपमेंट जो है वो यूज किए जाते हैं। ये हीटर है, जितना तापमान बंगाल टाइगर को चाहिए होता है ये हीटर जो है वो उन्हें उतना ही टेम्परेचर जो है वो यहाँ पर प्रदान किया जाता है। तो आज की स्टोरी का हमारा खास मकसद यही है कि जो जानवर जम्बू जू में रखे गए हैं उनकी व्यवस्था के लिए क्या क्या इक्विपमेंट जो है वो यूज किए जा रहे हैं। सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है और जम्बू जू में रखे गए जानवरों को किस तरह की सुविधाएं दी जा रही हैं, इसी पर बातचीत करने के लिए डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर अमित कुमार अत्री जी इसमें मेरे साथ है। अमित जी, स्वागत करना चाहूंगा आपका। थैंक यू सर, सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है और जम्बू जू में हमने देखा कि कई प्रकार के जानवर जो हम यहाँ पर लाए गए जिसमें बंगाल टाइगर है, लॉइन है। जी जी। तो अब किस तरह की सुविधाएं जो है वो इन्हें जम्बू जू में दी जा रही है? देखिए, नॉर्मली जैसे हम जानते हैं कि ये सारे वाइल्ड एनिमल हैं और नेचर में ओपन में रहते हैं, तो ज़्यादा फैसिलिटीज कंपेयर टू ह्यूमन जो पेट हम घर में रखते हैं उस तरह की फैसिलिटीज इन एनिमल्स को नहीं रिक्वायर्ड होती हैं। बट एक मॉडरेट टेम्परेचर जो है वो हम रेगुलेट करते हैं। जो इनके नाइट शेल्टर्स हैं उनमें जैसे आप नाइट में देखेंगे तो हम 20 डिग्री के आसपास टेम्परेचर जो है वो नाइट शेल्टर इनके जो है वहाँ रेगुलेट कर रहे हैं। दिन में तो ये धूप में होते हैं। साथ ही खाने में कुछ सप्लीमेंट्स और जो डाइट तो कार्निवोर का मीट ही रहता है, वो कुछ मेडिसिन या सप्लीमेंट्स जो वेटनरी डॉक्टर हमें प्रिस्क्राइब करते हैं वो रेगुलर इनको देते हैं। जी सर, अगर लॉयंस की बात की जाए तो अभी धूप का समय है तो वो तो अभी तो बाहर आप घूम रहे हैं, लेकिन रात के समय सर्दी काफी ज्यादा हो जाती है तो क्या इन्हें फिर डेन में रखा जाता है, वहां का टेम्परेचर उस हिसाब पर रखा जाता है जितना एनिमल्स को चाहिए? नाइट में देखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा कि हम इनको नाइट हाउसेज हैं सभी एनिमल्स के, वो नाइट में सभी जानवर अंदर आ जाते हैं तो उन अंदर जो उनके रूम्स हैं उनका हम टेम्परेचर रेगुलेट करते हैं ताकि एक मिनिमम जो इसका थ्रेशोल्ड एनिमल का जो उसको चाहिए टेम्परेचर उतना हम मिनिमम रेगुलेट करते हैं। तो सर, क्या फूड में भी कुछ बदलाव किए जाते हैं जब सर्दी जब आती है? हाँ,
कार्निवोर्स में ज्यादा चेंजेस खाने में नहीं रहती हैं, बट हर्बीवोर्स में डेफिनेटली कुछ चीजें ऐड्स हो जाती हैं, जैसे ग्राम्स हो गए, जब नट्स हो गए, ये चीजें, जैगरी, गुड़ हो गया, ये कुछ आइटम्स हम ऐड कर देते हैं सर्दियों में। तो बंगाल टाइगर का क्या रहता है, लॉइन और बंगाल हाँ, टाइगर का वो मीट टेम्परेचर? ही खाते हैं। हाँ, टेम्परेचर हम वही 20 डिग्री के आसपास इनको रेगुलेट कर रहे हैं, विद 50% जो है वो ह्यूमिडिटी का। सर हम देखा कि ये बहुत बड़ा एरिया है यहाँ पर, लेकिन जानवरों की कमी है अभी यहाँ पर, तो क्या लगता है कि आने वाले समय में और भी जानवर जो है जी वो जी, यहाँ पर देखिए लाए अभी जाएंगे? भी हमारे कोई 13 एनक्लोजर जो है नए जो बन रहे हैं, तो होपफुली हमारे मार्च तक ये एनक्लोजर बन के तैयार हो जाएंगे, तो अगले सेशन में आपको नए एनिमल देखने को मिलेंगे जम्मू जू, बहुत से एनिमल में। सर हम अगर दिल्ली जैसे जू की बात की जाए, तो वहां पर हम देखते हैं काफी ज्यादा रश वहां पर रहता है, जी जी क्योंकि वहां पर अलग अलग प्रकार के जानवर जो है वहां पर लाए जाते हैं। ये नॉर्थ का सबसे बड़ा जू जो है वो यहाँ पर जी बनाया गया है, एरिया काफी बड़ा है। जी बैटरी कार भी जो है वो यहाँ पर लगाई गई है, जो लोग यहाँ पर आते हैं। तो अब जम्बू जू ऐसा क्या करने वाला है कि टूरिस्ट भी जो है वो ज्यादा यहाँ पर आए, ताकि टूरिस्ट को भी अवेयर किया जाए, अगर वो माता वैष्णो देवी के दर्शन करने आते हैं तो वापसी में अब जम्बू जू भी आए ये जू जी देखने के जी, लिए। देखिए हमारा डिफरेंट प्लेटफॉर्म, चाहे इंस्टाग्राम चैनल हो, फेसबुक चैनल हो जम्बू जू का, उसको भी अपडेट करते रहते हैं ताकि वो मासेस तक पहुंच पाए। साथ ही साथ आप रोड साइड देखेंगे बहुत से होर्डिंग्स लगे हुए हैं, टूरिज्म के साथ भी हमने मैटर टेकअप किया हुआ है इसकी जी पब्लिसिटी के लिए। जी और जितना भी J&K में जो टूरिस्ट आता है तो एटलीस्ट वो जम्मू जू जरूर विजिट करे। तो हम टूरिज्म डिपार्टमेंट के साथ भी एक कोऑर्डिनेटेड वे से चल रहे हैं, ताकि जितना भी टूरिस्ट है वो J&K जो विजिट करने आए, चाहे वो वैष्णो देवी आता है, चाहे वो कश्मीर आता है, वो जम्मू जू भी विजिट करे। तो उसके लिए हम काम कर रहे हैं। सर स्नेक्स भी हमने यहाँ पर देखा, पाइथन हमने देखा, क्या उनको भी टेम्परेचर की जरूरत पड़ती बिल्कुल है जहाँ पे बिल्कुल। उनका भी कुछ हाँ, देखिए रूटीन ये है? रेप्टाइल जितने भी हैं जो ये इस तरह के इंसेक्ट एनिमल्स होते हैं, ये एम्फीबियंस होते हैं, नॉर्मली सर्दियों में ये हाइड कर जाते हैं। जी इनको एक्टिव रखने के लिए इनको एक थ्रेशोल्ड टेम्परेचर मिनिमम चाहिए होता है। तो हम जितने भी स्नेक चैम्बर्स हैं उनको प्रॉपरली उनका टेम्परेचर और जो ह्यूमिडिटी है वो रेगुलेट कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं। तो इक्विपमेंट कौन कौन से यूज होते हैं इसमें, क्या वो सेम मोस्टली प्रोसेस है या फिर कुछ ऑयल अलग अलग? हीटर्स, जैसे आपने देखे होंगे हीटर्स हैं, हमने जो पैडी हस्क है वो नीचे बिछाया हुआ है ताकि नीचे से जो है उसको थोड़ा सा हीट रहे, जो फ्लोर है। साथ ही साथ उसका ह्यूमिडिटी जो रेगुलेशन है वो मेंटेन कर रहे हैं। और वो टॉप ओपन एरिया जो जितना था, जिसको एयरेशन के लिए ज़्यादा रखा था हमने, उसको हमने क्लोज किया हुआ है ताकि मिनिमम एक कुजीनेस अंदर चैम्बर में रहे। सर ब्लैक बग भी हमने यहाँ पर देखा है, बेहद खूबसूरत जी जी, वो जानवर है, लेकिन मात्र एक ही शायद ब्लैक बग है यहाँ पर। नहीं नहीं, 7-8 है। 7-8 उस सात आठ समय शायद एनिमल मैं आऊंगा तो उस में भी समय देखने में, क्योंकि हाँ एनक्लोजर साइज बहुत बड़ा है तो बहुत कई बार बड़ा है। जानवर देखने में नहीं आता हाँ है। तो उनको उनको भी टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है या वो नॉर्मल नहीं, जैसे, ब्लैक क्योंकि उनका बग्स एरिया के लिए, बहुत बड़ा रहता है? ब्लैक बग आप जैसे जानते हैं ऐसे हाइड करने वाला जानवर नहीं है, जी ओपन में जंगल में रहने वाला जी है। तो इनके लिए नाइट शेल्टर्स हैं, उनको हमने प्रॉपर थैच रूफिंग से कवर किया हुआ है, जहाँ पे नाइट में ये एनिमल्स रेस्ट करते हैं। जी। वहाँ एज सच हीटर्स या इस तरीके की फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड करी तो गई है। आने वाले दिन में और कौन कौन से जानवर हम देखेंगे जम्मू देखिए बहुत से एनिमल के एनक्लोजर, जैसे हमारा अभी सीविट का एनक्लोजर बन रहा है, फॉक्सीज का है, हाइना, जैकाल है, देन एवरी भी हमारा टेंडरिंग प्रोसेस में है, हिप्पो का एनक्लोजर चल रहा है, ऑस्ट्रिच चीमू का चल रहे हैं, तो और डिफरेंट एनिमल के एनक्लोजर बन रहे हैं अभी। चलिए बहुत शुक्रिया मुझे तुमसे थैंक बातचीत यू। करने के लिए। तो आज हमने ये जाना है कि जो एनिमल लवर्स हैं उनके लिए स्पेशली ये हम वीडियो कर रहे हैं, और उनकी जानकारी के लिए हम बताएंगे कि विंटर सीजन में इन एनिमल्स के लिए क्या क्या न्यू इक्विपमेंट्स लाए गए हैं, ताकि ये अच्छे से यहाँ पर जो है वो रह सके, क्योंकि ये बाहरी राज्य से इन्हें लाया गया था, उनको टेम्परेचर की वो जरूरत पड़ती है जो जानवरों को चाहिए। तो जम्मू जू बेहतरीन काम कर रहा है, और आने वाले दिनों में इस जम्मू जू में हमें और भी जानवर देखने को मिलेंगे। इस वीडियो को जितना हो सके उतना ज्यादा शेयर करो, अपनी भी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा, ताकि आपके सुझाव भी जो है वो हम पढ़ पाए, और अपने सुझाव जो है वो हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के समक्ष रख सके, क्योंकि आपके सुझाव बहुत ज्यादा जरूरी है हम सबके लिए। नमस्कार।